नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे जीके में। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चंस, निम्न में से अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे? माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुललाल असावा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री है वह हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिभाऊ उपाध्याय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा? अचलगढ़, गुरु शिखर, माउंट आबू, शेर। तो दोस्तों बताना है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को ये संतों का शिखर कहा है। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर चोटी को संतों का शिखर कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु शिखर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई राज्य के किस भाग में है? दक्षिण पश्चिम, मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी, पूर्वी। तो दोस्तों बताना है कि अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई राज्य के किस भाग में है। तो दोस्तों अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी पश्चिमी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर। तो दोस्तों बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है। तो दोस्तों राजस्थान का बाड़मेर जिला है जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है? 849 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 859 किलोमीटर। तो दोस्तों बताना है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों राजस्थान का पूर्व से पश्चिम किलोमीटर है वो 869 किलोमीटर विस्तार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है? कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन, कोचीन। तो दोस्तों बताना है कि राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह है वो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से राजस्थान के किस जिले अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जैसलमेर। तो दोस्तों बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। तो दोस्तों राजस्थान का झालावाड़ जिला है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झालावाड़। झालावाड़ की सीमा सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है? हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ गुजरात, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है कि रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों बताना है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। तो दोस्तों कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है वो बांसवाड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? लक्ष्मणगढ़, सादुल शहर, नौहर, खेतड़ी। तो दोस्तों बताना है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है। तो दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में है वो खेतड़ी तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस।
निम्न में से किस नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी, सतलज नदी, घग्गर नदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है कि वह कौन सी नदी है जिसके पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है? धोरे, पाखर, खडीन, दरियन। तो दोस्तों बताना है कि स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में है वो दरियन कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरियन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण है? चट्टान, कीट पतंग, घास, जीवाश्म। तो दोस्तों बताना है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण क्या है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण एक घास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, लूनी, बेडच, संबल। तो दोस्तों बताना है कि पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों लूनी नदी है वो पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाली संस्थान है? रिको, काजरी, आरएफसी, राजसिको। तो दोस्तों बताना है राजस्थान राज्य के मरुस्थल को रोकने के लिए कौन सी संस्थान है वो अपना योगदान दे रही है? तो दोस्तों मरुस्थल को रोकने के लिए काजरी संस्थान है वो अपना पूर्ण रूप से योगदान दे रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से राजस्थान में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला है? मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर किला, तारागढ़ किला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है कि त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी पर है वो जैसलमेर किला स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर किला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से 56 की पहाड़ियाँ स्थित है? प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। तो दोस्तों बताना है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है? त्रिकुट पहाड़ी, मेरवाड़ा पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत। तो दोस्तों बताना है कि बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को है वो नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाकोड़ा पर्वत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? चूरू, बाड़मेर, सीकर, जालोर। तो दोस्तों बताना है कि मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मालखेत की पहाड़ियाँ हैं वो सीकर जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग। तो दोस्तों बताना है कि राजस्थान का कौन सा संभाग है जिसे मरुधर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जोधपुर संभाग है, उसे मरुधर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर संभाग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनमें से कोई नहीं, तैतीस सागर। तो दोस्तों बताना है कि पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? तो दोस्तों पश्चिमी रेगिस्तान व खारी पानी की झीलें हैं वो तैतीस सागर के अवशेष हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तैतीस सागर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 76.09, 45%, 32.11%, 66.11%।
तो दोस्तों बताना है कि राजस्थान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर है। तो दोस्तों राजस्थान में रेगिस्तान है वो 66.11% भूभाग पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 66.11%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू। तो दोस्तों बताना है कि मैसा का पठार है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मैसा का पठार है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 1570 किलोमीटर, 570 किलोमीटर, 2070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो दोस्तों बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1070 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? जयगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है कि मध्य अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है। तो दोस्तों मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है वो तारागढ़ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारागढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ स्थित है? कोटा, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो दोस्तों बताना है कि राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ हैं वो अजमेर ज़िले में स्थित है, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? असलगढ़, जरगा, आबू, सेर। तो दोस्तों बताना है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो सेर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, राजसमंद। तो दोस्तों बताना है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के अजमेर ज़िले में है तथा सबसे ज़्यादा विस्तार है वो उदयपुर ज़िले में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? सोम, माही, बनास, चंबल। तो दोस्तों बताना है कि वो कौन सी नदी है जिसके प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? मोरेल, लूनी, खारी, कोठारी। तो दोस्तों बताना है कि जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों जोजड़ी व सूकड़ी नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।